आदाब नाजरीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। मुल्क को मंशियात से पाक बनाने की ज़रूरत पर जोर। मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने इंसदाद मंशियात टास्क फोर्स के सरबराहों की कॉन्फ्रेंस का किया इफ्तिताह। कहा 2047 का विजन तभी कामयाब होगा जब मुल्क मंशियात से होगा पाक। मरकज़ी हुकूमत किसानों की ज़िंदगियों को बदलने के लिए पुरअज़्म। मरकज़ी वज़ीर ज़राअत शिवराज सिंह चौहान की रबी की फसलों पर रियासत के वज़राए ज़राअत के साथ मीटिंग। अच्छी फसलों की पैदावार पर रोड मैप बनाने पर दिया जोर। मॉरिशस के वज़ीर आज़म नवीन चंद्र राम गुलाम ने सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू से की मुलाकात। दो तरफ़ा और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल किया। नायब सदर जमहूरिया CP राधा कृष्णन से भी की मुलाकात। पार्लियामेंट हाउस का भी किया दौरा। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने गैरकानूनी बैटिंग ऐप केस में अपनी कार्रवाई की तेज। साबिक़ भारतीय क्रिकेटर युवराज सिंह और रॉबिन उथप्पा को पूछताछ के लिए तलब किया। अदाकार सोनू सूद को भी पूछताछ के लिए भेजा समन। इसराइल ने गजा शहर में तवील इंतजार के बाद ज़मीनी ऑपरेशन दोबारा किया शुरू। हमास के दहशतगर्द इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाया निशाना। इसराइली वज़ीर दिफा ने कहा, ये ऑपरेशन जेल-कमालियों की रिहाई और हमास को ख़त्म करने तक रहेगा जारी। खबरें अब तफसील से। मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने आज नई दिल्ली में 16 से 17 सितंबर तक 2 रोज़ा ऑनलाइन इंसदाद मंशियात मुहिम का इफ्तिताह किया। इस कॉन्फ्रेंस में 36 रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों के ANTF सरबराहान के साथ साथ दीगर सरकारी महकमों के स्टेक होल्डर्स भी शिरकत कर रहे हैं। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हमारी लड़ाई मंशियात के कारोबार को कम करने के बजाय इसे जड़ से उखाड़ फेंकने की है। इस जंग में सबको अपना अपना रोल अदा करना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि नशा मुक्त भारत अभियान 300 अजला में चल रहा है। मित्रों, नशा मुक्त भारत अभियान लगभग 372 जिलों में चल रहा है। 10 करोड़ लोग और 3 लाख शैक्षिक संस्थान इसके साथ जुड़े हैं। मगर मैं फिर से कहना चाहता हूं, ये पर्याप्त नहीं है। ये हर जिले में चलना चाहिए और हर शैक्षिक संस्थान पर हमारी पहुंच होनी चाहिए। ये विगत वर्षों में NCB ने और इसकी इकाइयों के द्वारा ड्रग नेटवर्क चार्ट भी तैयार कर लिया है, जिसके राज्य के यूनिट उपयोग कर सकते हैं। देश भर के विश्वविद्यालयों और संस्थानों में मिशन ड्रग फ्री कैंपस का कैंपेन भी चालू हुआ है। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की रहनुमाई में मंशियात को जब्त करने में 4 गुना इजाफा हुआ है। 2004 से 13 तक जब्त ड्रग्स की मात्रा देश में 26 लाख किलो थी और 14 से 25 तक 26 लाख से बढ़कर 1 करोड़ किलोग्राम से ज्यादा ड्रग हमने पकड़ी है। ये बताता है कि हम प्रयास करते हैं तो सफल मिलता है। 4 गुना बढ़ोतरी। मगर अब सवाल है प्रयास को और आगे ले जाने। ज़राअत और किसानों की बहबूद के मरकज़ी वज़ीर शिवराज सिंह चौहान ने दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कौम एक ज़राअत एक टीम के तसव्वुर को फ़रोग़ देने पर जोर दिया। राजधानी में मुनक़िदा 2 रोज़ा रबी कॉन्फ्रेंस में तमाम रियासतों के अफसरान और कई रियासतों के वज़राए ज़राअत ने शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि ज़राअत मुल्क की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है और इसको बाइख्तियार बनाने के लिए रियासतों के साथ मिलकर काम किया जा रहा है। इस कॉन्फ्रेंस के दौरान बाज़ इलाकों में सैलाब से होने वाले नुकसानात पर भी तबादला ख्याल किया गया। कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ बाढ़ के कारण भारी नुकसान हुआ है। हमारे पंजाब में, हिमाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर,
उत्तराखंड, महाराष्ट्र, आसाम, कुछ मात्रा में हरियाणा, अलग अलग प्रदेशों में कुछ न कुछ नुकसान हुआ है। तो कृषि विभाग इन राज्यों में बेहतर प्रयत्न क्या कर सकता है? वहाँ बीजों की व्यवस्था, अगर अगली स्प्रेइंग होनी है तो उसके लिए हम और क्या इंतजाम कर सकते हैं? जिन राज्यों में फसल बीमा योजना लागू है उनको बेहतर ढंग से फसल बीमा योजना का लाभ मिले, इसकी भी चिंता और चर्चा राज्य सरकार के साथ मिलकर केंद्र सरकार करेगी। जो लक्ष्य हमने बोनी के तय किए हैं खरीफ की रबी की फसल के लिए, उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जो बीज की जरूरत है, अभी जो हर एक राज्य से डिमांड आई है उसके हिसाब से, क्योंकि 229 लाख मीट्रिक टन बीज चाहिए, उसके मुकाबले 229 लाख मीट्रिक टन के मुकाबले 250 लाख मीट्रिक टन बीज हमारे पास उपलब्ध है। बीज की उपलब्धता है, खाद का पर्याप्त इंतजाम किया जाएगा। मॉरिशस के वजीर आज़म नवीन चंद्र रामगुलाम ने अपने भारत दौरे के दौरान महात्मा गांधी को उनकी समाधि राजघाट पर खिराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर राजघाट कमेटी के सेक्रेटरी डॉक्टर रजनीश कुमार ने मॉरिशस के वजीर आज़म को महात्मा गांधी पर कुछ यादगार किताबें और बापू का मुजस्मा तोहफे में दिया। ऑनलाइन बैटिंग ऐप से मुतालिक मामले में ईडी की जांच मुसलसल तेज होती जा रही है। इस सिलसिले में ईडी ने बंगाली फिल्मों के मकबूल अदाकार अंकुश हजारा, अदाकार सोनू सूद और क्रिकेटर्स रॉबिन उथप्पा, युवराज सिंह को पूछताछ के लिए समन भेजा। इस सिलसिले में अदाकार अंकुश मंगल की सुबह ईडी के दफ्तर पहुंचे, जहां उनसे ऐप की तशहीर में उनके किरदार के बारे में पूछताछ की जा रही है। साथ ही भारतीय क्रिकेट टीम के साबिक बल्लेबाज रॉबिन उथप्पा को 22 सितंबर, युवराज सिंह को 23 सितंबर और अदाकार सोनू सूद को 24 सितंबर को दिल्ली में वाकई हेडक्वार्टर में पेश होने का नोटिस भेजा गया है। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। गुजरात मॉडल की कामयाबी के बाद मुल्क को एक तरक्की याफ्ता भारत बनाने के काम में मसरूफ वजीर आज़म नरेंद्र मोदी को आज रियासत गुजरात के साबिक वजीर आला होने का फ़ायदा मिल रहा है, जिसकी वजह से भारत एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनने के लिए पुरअज़्म है। मनसुख मांडविया ने अपने एक पोस्ट पर लिखा कि गुजरात से भारत तक गवर्नेंस का मोदी मॉडल वजीर आज़म जनाब नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात के वजीर आला के तौर पर अपने दौर में तैयार करदा विजन और फलसफे को कौमी हुक्मरानी में शामिल किया है। प्रधानमंत्री गति शक्ति से लेकर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तक, माली शमूलियत से लेकर फलाह बहबूद और बुनियादी ढांचे तक इस तब्दीली के मॉडल ने भारत के अपने लोगों की खिदमत के तरीक़े को नया रुख दे दिया है। अगली खबर, मरकजी तफ्तीशी ब्यूरो ने कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में 16 मकामात पर छापे मारे हैं। महर्षि वाल्मीकि शेड्यूल ट्राइब डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड से सरकारी रकम चोरी करके रिश्तेदारों और करीबी लोगों के खातों में भेजने के मामले में ये कार्रवाई की गई है। कर्नाटक के शेड्यूल ट्राइब वेलफेयर, यूथ एम्पावरमेंट और स्पोर्ट्स के साबिक वजीर बी नागेंद्र पर धोखाधड़ी और 84.63 करोड़ रुपए की गैर कानूनी रकम की मुंतकली का इल्ज़ाम है। ये मामला गुज़िश्ता साल जून में सामने आया था, जब वजीर ने KMVSTDCL से फंड्स की गैर कानूनी मुंतकली के इल्ज़ामात की वजह से इस्तीफ़ा दे दिया था। CBI ने मामले की जांच शुरू की और 3 जून 2024 को मामला दर्ज किया। CBI ने कहा कि तलाशी के दौरान वजीर से मुताल्लिक़ कुछ दस्तावेज़ात, जायदाद के कागजात, बैंक स्टेटमेंट्स और गाड़ियों के बारे में मालूमात मिली हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि जराइम की आमदनी से खरीदे गए थे। तहकीकात में ये बात भी सामने आई है कि शेड्यूल्ड ट्राइब वेलफेयर डिपार्टमेंट और कर्नाटक जर्मन टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट KGTTI से सरकारी फंड्स की गैर कानूनी मुंतकली की गई थी। इसके अलावा बैंक ऑफ बड़ौदा से वजीर के करीबी साथी के जरिए चलाई जाने वाली एक निजी कंपनी के अकाउंट में 2.17 करोड़ रुपए मुंतकिल किए गए।
इस रकम का कुछ हिस्सा वजीर की बहन, बहनोई और पर्सनल असिस्टेंट के अकाउंट्स में भेजा गया। इसके अलावा KGTTI के 64 लाख रुपए भी गैरकानूनी तौर पर एक निजी बैंक अकाउंट में मुंतकिल किए गए थे। इस केस की तहकीकात कर्नाटक हाई कोर्ट की निगरानी में की जा रही है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में मजहब की तब्दीली को लेकर एक बड़ा तनाज़ा खड़ा हो गया है। सब थाना इलाके में कल मुनक़िदा दुआया इज्तिमा के दौरान दो बिरादरियों के दरमियान पुरतशद्दुद झड़पें हुई। पथराव और मारपीट के इस वाक़े में कम से कम 13 अफराद ज़ख्मी हुए हैं। पुलिस ने दोनों इतराफ़ की शिकायत पर 20 से ज़ायद अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। मालूमात के मुताबिक हिंदू तंजीमों को इत्तला मिली थी कि एक इमारत में मालियाती लालच देकर बड़ी तादाद में लोगों को मजहब तब्दील करने पर आमादा किया जा रहा है। इल्ज़ाम यह है कि यहाँ 200 से ज़्यादा लोग मौजूद थे, जिनमें से ज़्यादातर हिंदू मजहब के लोग थे। इत्तला मिलते ही बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कारकुनान मौके पर पहुँच गए और एहतजाज किया। झगड़ा बढ़ गया और दोनों फरीकों के दरमियान पथराव शुरू हो गया। वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस का दस्ता मौके पर पहुँच गया और हालात को काबू में किया। फिलहाल पुलिस ने मामले की संगीनी के पेश नज़र जाँच शुरू कर दी है और लोगों से अमन व अमान बरकरार रखने की अपील की है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने आज उत्तराखंड के वज़ीर आला पुष्कर सिंह धामी से फ़ोन पर बातचीत की और उत्तराखंड में तूफ़ानी बारिशों से पैदा हुई सूरत हाल के बारे में दरियाफ्त किया। दोनों ने रियासत को हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी कराई और कहा कि मरकज़ी हुकूमत मुश्किल की इस घड़ी में रियासत के साथ मजबूती से खड़ी है। वज़ीर आला पुष्कर सिंह धामी ने वज़ीर आज़म मोदी और मरकज़ी वज़ीर दाखिला का शुक्रिया अदा किया और उनकी रहनुमाई और ताउन से रियासत में इमदादी कार्रवाइयाँ ज़्यादा तेज़ी से चल सकेंगी। धामी ने बताया कि मुतासिरा इलाकों में इंतज़ामी मशीनरी पूरी तरह से मुतहर्रिक है और बचाव और इमदादी कार्रवाइयाँ जंगी सतह पर जारी हैं। और उत्तराखंड के वज़ीर आला पुष्कर सिंह धामी ने वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का शुक्रिया अदा किया और कहा कि उनकी रहनुमाई और ताउन से रियासत में राहत का काम ज़्यादा तेज़ी से चलाया जाएगा। वज़ीर आला धामी ने किसरवाला में आफतज़दा इलाके का मुआयना किया। देहरादून ज़िले के सहसदारा इलाके में शदीद बारिश और पानी के बहाव की वजह से रायपुर के मालदेवता में 100 मीटर लंबी सड़क बह गई। इस मौके पर पहुंचे वज़ीर आला धामी ने कहा कि तमाम महकमे जंगी सतह पर काम कर रहे हैं। सड़क पूरी तरह से बह गई है, घरों को बहुत नुकसान हुआ है, सरकारी संपत्तियों को नुकसान हुआ है और पूरा जनजीवन अभी अस्त व्यस्त है। उसको सामान्य करने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं। बहुत सारे संपर्क मार्ग कट गए हैं। अभी नदियों का जो जल स्तर है वो भी काफ़ी बढ़ा हुआ है। पुल भी खतरे की जद में, आप देख रहे होंगे ये हमारा सोंग और बादल, दो नदियाँ यहाँ पर मिलती हैं, उस पुल को भी खतरा हो गया है, उसका जल स्तर कम होगा। हम लोग सभी विभाग हमारे युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं, सभी कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी प्रातःकाल सारी जानकारी ली है, उन्होंने चिंता व्यक्त करी और हर प्रकार से हमको आश्वासन दिया है। अपने गृह मंत्री जी ने कि हर समय राज्य में जो आपदा आई है, आज देहरादून में जो बड़ी जल भराव और बादल फटने से नुकसान हुआ है, उसके बारे में आकलन किया है। उनका भी धन्यवाद भी करता हूँ और हमारा प्रयास है कि हम हर प्रकार से जो आपदा पीड़ित हैं, आपदा प्रभावित हैं, उन सभी को हम लोग हर प्रकार से जो है सहायता करके। पुष्कर सिंह धामी ने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि वो किसी भी मुतासिरा ख़ानदान को किसी किस्म की तकलीफ का सामना ना करना पड़े और इमदादी साजो सामान, महफूज क़याम, खाना, पानी और सेहत की सहूलियात फौरी तौर पर दस्तियाब कराई जाएँ। वज़ीर आला ने बताया कि मुतासिरा इलाकों में इंतज़ामी मशीनरी पूरी तैयारी के साथ मुतहर्रिक है और रेस्क्यू और रिलीफ का काम जंगी बुनियादों पर जारी है। देहरादून के सहसदरा इलाके में कल देर रात बादल फटने से काफ़ी नुकसान होने की खबर है। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक इन बाज़ार में मलबा गिरने से कुछ दुकानें भी बह गई हैं। ताहम अभी तक किसी जानी नुकसान की तस्दीक नहीं हुई है। ताहम 2 अफराद के लापता होने की खबर है, जिनकी तलाश जारी है। ये वाक़या तकरीबन 11:30 बजे पेश आया। वाक़े के फ़ौरन
बाद जिला इंतजामिया ने राहत और बचाव का काम शुरू कर दिया। जिला इंतजामिया ने रात को ही आसपास के मकीनों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया। SDRF और NDRF की टीमें इमदादी कामों में मसरूफ़ हैं। इसके साथ ही महकमा मौसमियात ने आज रियासत के 7 अजला में शदीद बारिश का अलर्ट जारी किया है। देहरादून, चमोली, चंपावत, उधमनगर, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और नैनीताल में मूसलाधार बारिश का इम्कान है। शदीद बारिश की वार्निंग के पेश नज़र नैनीताल, देहरादून और पिथौरागढ़ के स्कूलों में आज छुट्टी का ऐलान किया गया है। और अब बात जन जन के प्रधानमंत्री यानी हम सब के वजीर आजम सीरीज की। साल 2014 में शुरू हुआ एक सफ़र, जब हमें एक ऐसी क़यादत मिली जिसने तब्दीली का वादा किया था और इस वादे को पॉलिसी, नीयत और नताइज में तब्दील कर दिया था। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत और रहनुमाई में 2047 तक तरक्की याफ्ता भारत के अज़्म को पूरा करने के लिए न सिर्फ कई स्कीमें चलाई जा रही हैं, बल्कि गरीब ख़वातीन, नौजवानों और किसानों की फलाह और बहबूद के लिए भी बहुत सी कोशिशें की जा रही हैं। DD न्यूज़ ने मोदी हुकूमत की इन कोशिशों की छानबीन की और हुकूमत के मुख्तलिफ इक़दामात और स्कीमों को मुख्तलिफ ज़मरों में तकसीम करके तज्ज़िया किया। हम आपके लिए एक सीरीज़ जन जन के प्रधानमंत्री यानी हम सब के वज़ीर आज़म के तहत लाए हैं, जिसमें हम आपके सामने मोदी हुकूमत की 11 साल की मुख्तलिफ स्कीमों का हिसाब किताब पेश करेंगे। इस सिलसिले में आज हम मुल्क के दिफा और सलामती पर बात करेंगे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में हिंदुस्तान ने दिफाई शोबे में मुकामी पैदावार के साथ साथ दिफाई बरामदात की हौसला अफजाई की है। ये तब्दीली मेक इन इंडिया मुहिम से शुरू हुई। हाल ही में हिंदुस्तान में बनाए गए जदीद स्टेल्थ फ्रिगेट्स INS उदयगिरी और INS हिमगिरी को विशाखापट्टनम में बहरिया में शामिल किया गया था। देसी बनाने के लिए मोदी हुकूमत ने मजबूत घरेलू दिफाई सनती बुनियाद को फरोग दिया। नतीजा गैर मुल्की हथियारों पर इन्हिसार कम हुआ और खुद को बरकरार रखने वाला माहौलियाती निज़ाम तश्कील पाया और इसके पीछे एक मजबूत साख्ती पॉलिसी थी। कई चीज़ें जो हमारी फोकस हुई हैं, सबसे बहुत इंपॉर्टेंट फोकस था मेक इन इंडिया, राइट। उसका रिजल्ट हमने ऑप सिंदूर में देखा, उसी का रिजल्ट हमने बालाकोट में देखा, उसी का रिजल्ट हमने सर्जिकल स्ट्राइक में देखा। ये जो चीज़ें हैं आपको एम्पावर करती हैं एक्शन लेने के लिए, ताकि जो बाकी के देश हैं आपको कंट्रोल न कर सकें। हिंदुस्तान के दिफाई शोबे में गुज़िश्ता दहाई के दौरान मोदी हुकूमत के दौर में जबरदस्त तरक्की देखने में आई है। पैदावार में नुमाया इजाफा देखा गया है, जिसकी सालाना कीमत रिकॉर्ड सतह तक पहुंच गई है। हुकूमत का मकसद 2029 तक 3 लाख करोड़ रुपए का पैदावारी कारोबार हासिल करना है। बहुत से बड़े प्लेटफॉर्म्स और सिस्टम्स अब भारत में डिजाइन और तैयार किए जा रहे हैं, बशमूल INS विक्रांत, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट LCA तेजस, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर LCH प्रचंड और ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम जैसी बेहतरीन मिसालें आज मुल्क के सामने मौजूद हैं। यही नहीं, दिफाई शोबे में हमारी बरामदात 2014 में 700 करोड़ रुपए से बढ़कर 2024-25 में 23,600 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। चाहे आप आर्टिलरी में देख लीजिएगा, आप आर्मर्ड में देख लीजिएगा, लाइट टैंक्स के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, आप धनुष देखिएगा, आप एयरक्राफ्ट कैरियर देखिएगा, स्मॉल आर्म्स देखिए, बुलेट प्रूफ जैकेट्स देखिए, आप चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देखिए, स्पेस देखिए, साइबर देखिए, हर एक इसमें ड्रोन्स देखिए, स्मॉल जो MSMEs हैं उनको, जो स्टार्टअप्स एनकरेजमेंट, डिफेंस कॉरिडोर्स का होना, ये सब दर्शाता है। और हम अब इम्पोर्टर नहीं हैं, we are now one of those at least top 10 exporters. ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हिंदुस्तान के फिजाई दिफाई निजाम आकाश ने पाकिस्तानी मिसाइलों और ड्रोन्स के हमलों को नाकाम बना दिया। इतना ही नहीं, MRSAM और स्पाइडर ने आकाश और S-400 के साथ मिलकर पाकिस्तान के हौसले पस्त करके उसे घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। मोदी हुकूमत की पॉलिसी दहशतगर्दी को हिंदुस्तान पर हमले के तौर पर देखना है और इसीलिए PM मोदी की क़यादत में मुल्की अफवाज ने हमेशा दहशतगर्दी का मुंह तोड़ जवाब दिया है। चाहे वो पुलवामा दहशतगर्दाना हमले के बाद पाकिस्तान के बालाकोट में जैश ए मोहम्मद के दहशतगर्द कैंपों पर फिजाई हमला हो, या फिर उड़ी दहशतगर्द हमले के बाद की गई सर्जिकल स्ट्राइक, या फिर ऑपरेशन सिंदूर।
दरअसल पीएम मोदी ने हमेशा फौज का एहतराम किया है। वजीर आजम मोदी भी सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ दिवाली का त्योहार मनाना पसंद करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के फौरन बाद पीएम मोदी आदमपुर एयरबेस पहुंचे, जिसे देखकर हमारे फौजियों के चेहरे फख्र से चमक उठे। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज उर्दू खबरें। तो ये थी खबर जन जन के प्रधानमंत्री यानी हम सब के वजीर आज़म सीरीज़ की। दीगर खबरों में मदर डेयरी ने दूध समेत अपनी तमाम ग़ज़ाई अशिया की कीमतों में कमी का फैसला किया है। कंपनी ने ये फैसला जीएसटी के शरहों में तब्दीली के बाद किया है। इस फैसले के बाद यूएचटी दूध, पनीर, घी, मक्खन, पनीर और मिल्क शेक जैसी मसनूआत की कीमतें कम हो जाएंगी। आसान ज़मान में अब दूध से लेकर घी और मक्खन तक हर चीज़ पहले के मुकाबले सस्ते दामों पर दस्तयाब होगी। यूएचटी दूध का 1 लीटर अब 75 रुपये में मिलेगा, जो पहले 77 रुपये था। साथ ही 500 ग्राम मक्खन की कीमत 305 रुपये से कम होकर 285 रुपये पर आ गई है। नई कीमतें 22 सितंबर से नाफिज होगी। दरअसल कंपनी ने ये फैसला मरकज़ी हुकूमत के काबिल सताइश इक़दाम के बाद किया है, जिसमें इसने दूध पर जीएसटी की शरह सिफर करने का फैसला किया था। और जीएसटी के शरहों में हालिया तरमीम से मुल्क भर के किसानों में खुशी की लहर दौड़ गई है। जेएस लाइफलाइन अस्पताल के बानी डॉक्टर राजकुमार ने कहा कि तमिलनाडु का 60% हिस्सा किसी न किसी शक्ल में ज़राअत और ज़रई मसनूआत से वाबस्ता है और जीएसटी में हालिया तरमीम और कमी से किसानों को बड़ी राहत मिली है। प्रधानमंत्री अभी जीएसटी कर 12% से 5% के लिए कम किया और ये बहुत ऐतिहासिक कदम है हमारा तमिलनाडु का इतिहास में, क्योंकि 1 करोड़ किसान है तमिलनाडु में और इस किसान के लिए अगर ट्रैक्टर का कॉस्ट, पेस्टिसाइड का कॉस्ट, ये सब कम करेंगे, इनका कॉस्ट बहुत कम हो जाएगा। इस किसान का लाइफ सर्वाइवल, आजीविका के लिए, उत्तराधिता के लिए उतना बढ़ाई और उतना ऊंचाई मिल जाएगा और इसलिए ये सब 1 करोड़ फार्मर्स के प्रतिनिधि हम हमारा माननीय प्रधानमंत्री के लिए ऑन बिहाफ ऑफ तमिलनाडु फार्मर्स ये जीएसटी ड्रॉप के रिडक्शन के लिए बहुत हम सब धन्यवाद बोलेंगे। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल की 56वीं मीटिंग में हुकूमत ने ज़्यादातर ग़ज़ाई अजनास को 5% या 0 टैक्स स्लैब के नीचे कर दिया है। मक्खन की और दीगर डेयरी मसनूआत पर भी जीएसटी 12% से कम कर 5% कर दिया गया है और इससे मुल्क के दूध कोऑपरेटिव और निजी डेयरियों को कितना हौसला मिलेगा और डेयरी मसनूआत पर घरेलू अखराजात में कितनी कमी आएगी। हमारे नुमाइंदे गिरीश निशाना ने परम डेयरी लिमिटेड के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर राजीव कुमार से खुसूसी बातचीत की। मक्खन, घी और अन्य डेयरी उत्पादों पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है और इस पर ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं परम डेयरी लिमिटेड के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर राजीव कुमार। माननीय प्रधानमंत्री और फाइनेंस मिनिस्टर मैडम सीतारमन जी के इस प्रयास को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, जो 12 से 5% हो गया घी और बटर। इससे घी और बटर का रेट मंदा आएगा और एमआरपी भी घटेगी, जो एमआरपी मिल रही है। भविष्य में किस तरह देखते हैं जो उपभोक्ता हैं उनको कितना फ़ायदा मिलेगा? 7% का पूरा फ़ायदा उपभोक्ता को मिलेगा, काट के दिया जाएगा एमआरपी पे और प्रिंट रेट भी कम होंगे। ऑलरेडी सर मार्केट में घी मौजूद हैं और उत्पाद अन्य मौजूद हैं डेयरी से जुड़े, तो उनको किस तरह से दर तय की जाएगी? नहीं, 5-7% कम करके, जो 12% का 7% टैक्स का कम करके और वो एमआरपी पे कम किया जाएगा और बल्क में भी कम किया जाएगा। 7% पूरा फायदा मिलेगा कस्टमर को। डेयरी के और कौन कौन से उत्पाद हैं जिन पर दर कम की गई है, 5% की गई? दही, क्रीम पे सब पे 0 कर दिया गया है। ये बहुत डेयरी उत्पाद को बढ़ाने के लिए, डेयरी प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो ये थे राजीव कुमार जी जो बता रहे थे कि किस तरह से जीएसटी की दर हैं वो 12 से घटाकर 5% कर दी गई है, जिसका लाभ न केवल डेयरी से जुड़े लोगों को मिलेगा बल्कि सीधा ग्राहकों को भी इसका फ़ायदा मिल पाएगा। कैमरामैन विश्वबंधु के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली।
भारत ने स्पीड स्केटिंग में आलमी सतह पर तारीखी कामयाबी हासिल की है। भारत के आनंद कुमार वेलकुमार ने चीन में मुनक़िदा स्पीड स्केटिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप में 1000 मीटर स्प्रिंट रेस में गोल्ड मेडल जीता है। 22 साला वेलकुमार स्पीड स्केटिंग में भारत के पहले आलमी चैंपियन बने और ये स्पीड स्केटिंग में भारत का पहला आलमी खिताब है। भारत के क्रिस शर्मा जूनियर ज़ुमरे में 1000 मीटर स्प्रिंट में तलाई तमगा जीतने में कामयाब रहे। इससे एक रोज़ कबल वेलकुमार ने 500 मीटर स्प्रिंट में कांसे का तमगा जीता था, जो सीनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारत का पहला तमगा था। अमरीकी चीफ तिजारती मज़ाकरातकार ब्रैंडन लिंच भारत के साथ मुजव्वज़ा दो तरफ़ा तिजारती मज़ाकरात पर बातचीत के लिए भारत के दौरे पर हैं। उनकी क़यादत में अमरीकी वफ़द कल रात नई दिल्ली पहुंचा। आज अपने भारतीय हम मनसब राजेश अग्रवाल के साथ तिजारती बातचीत करने वाले हैं वो, और आज होने वाली बातचीत का मकसद मार्च 2025 में शुरू होने वाले दो तरफ़ा तिजारती मुआहदे BTA को आगे बढ़ाना है। आज की मुलाकात में दोनों ममालिक एक दूसरे के सामान और ख़िदमात पर आए टैरिफ को कम करने के लिए एक बुनियादी फ्रेमवर्क बनाने की कोशिश करेंगे। दोनों फरीक इस साल नवंबर तक पहले मरहले का मुआहदा करना चाहते हैं। इससे कबल दोनों ममालिक ने 2030 तक दो तरफ़ा तिजारत का हदफ 500 बिलियन अमरीकी डॉलर मुकर्रर किया था। इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।